नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विजय सिन्हा जब राजस्व एवं भूमि विभाग के जो है मंत्री थे, तब उस वक्त प्रधान सचिव एक थे यानी आईएएस अधिकारी, उनकी कार्यशैली को लेकर के ही और विजय सिन्हा से तालमेल बना हुआ था। इसी वजह से राजस्व विभाग की इतनी ज्यादा ख्याति हो रही थी मीडिया जगत में और पूरे बिहार में। जिस तरीके से विजय सिन्हा एक्शन ले रहे थे उसमें इसी आईएएस अधिकारी का रोल भी माना जा रहा था, लेकिन अब उसी आईएएस अधिकारी का सम्राट चौधरी ने तबादला कर दिया है और ऐसी जगह भेजा है जिस पोस्ट पर उसे सन्टिंग पोस्ट कहा जा रहा है। तो कौन है वो आईएएस अधिकारी और विजय सिन्हा से कैसी उनकी बनती थी और सम्राट चौधरी ने इस तरह का एक्शन क्यों लिया, ये भी बाजार में मामला पहले से ही गर्म है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में नहीं बनती है। तो क्या इसी उद्देश्य से उस आईएएस अधिकारी का तबादला हुआ? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कौन है वो आईएएस अधिकारी? पहले तो उनका नाम का आप खुलासा कीजिए, फिर उसके बाद विजय सिन्हा के थे तो कहीं यही सजा तो नहीं मिली सम्राट चौधरी से कि विजय सिन्हा से अच्छा सामंजस्य था उनका? देखिए, सीके अनिल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, है ना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव थे। तो उन जब विजय कुमार सिन्हा बने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री, है ना, उस समय विजय सिन्हा ने जो है बड़ा एक क्रांतिकारी कदम उठाया था कि सभी अंचलों में राजस्व भूमि सुधार को लेकर बड़ा कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था कि जो अंचल कार्यालय जहाँ सीओ होते हैं, अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी होते हैं, है ना, आरओ, है ना, वहां जो है बहुत क्रांतिकारी कदम विजय कुमार सिन्हा ने उठाया। कहीं भी एक पैसे की घूस नहीं होगी, एक समय सीमा उन्होंने लागू कर दिया था कितना के अंदर जो है सब काम हो जाना चाहिए। भूमार्जन का जो है परिमार्जन का जो काम था वह सब भी, है ना, सब भूमाफी सब का काम पर उन्होंने एक सिस्टमेटिक ये कर दिया था जिसका विरोध किया अधिकारियों ने। और सबसे बड़ा जो है इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था कि जो भूमि लगान रसीद करता है ना, उसको कर दिया ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन। ऑनलाइन कर देने से जो है जो भी जमीन के खरीदार होते थे या जो किसान तो रैयत थे, सबों को रसीद कटवाने में पैसा देना पड़ता था, जो उससे बच गए सब। उसमें सबों को राहत, ऑनलाइन अपना रसीद लोग डाउनलोड कर लेते थे। तो ये एक बड़ा जो है सुधारवादी कदम था। तो इसको लेकर जो है बड़ा असंतोष था। अधिकारी तो भाई राजस्व सीओ और राजस्व कर्मचारी अधिकारी तो बहुत लंबे समय तक हड़ताल पर रहे, लेकिन अब विजय कुमार सिन्हा को जो है मंत्री की एक हैसियत से निलंबन की भी कार्रवाई करनी पड़ी। 243 को का तो निलंबन वापस हो गया। सम्राट चौधरी जैसे ही सरकार बने सबसे पहले उन्होंने जो है निलंबन, तो जिनको विजय कुमार सिन्हा ने निलंबित किया था, जिन सीओ को या राजस्व कर्मचारी या अधिकारी को, सबका निलंबन उन्होंने वापस कर दिया और हड़ताल समाप्त करने की उनसे अपील की। अभी तक हालांकि हड़ताल अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है जी, लेकिन काम जो है कुछ हड़ताली कर्मचारी काम पर आ भी रहे हैं वापस। तो ये सिस्टम था और कहा जाता है कि जब इसमें जो इन्होंने लागू किया, जो नियम इन्होंने बनाया विजय कुमार सिन्हा ने, है ना, वह जो है उसको जो ये तो बना देते थे, आदेश देते थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करते थे सीके अनिल, है ना। तो इसलिए दोनों में सामंजस्य भी बना हुआ था और काम भी जो है पूरी गति से काम चल रहा था। विभाग में जो जितनी बदनामी होती थी सीओ कार्यालय की, मतलब अंचल कार्यालय की, उसमें लोगों को सहूलियत भी शुरुआती दौर में हुआ, रसीद भी कट जाता था, चाहे जो भी काम होता था अंचल कार्यालय का जमीन से संबंधित, उन तमाम कामों में जो है लोगों को सहूलियत होती थी। लेकिन जब से हड़ताल हो गई पर चले गए सीओ और राजस्व कर्मचारी, भारी व्यवधान भी पैदा हो गया। फाइल
तमाम जो भी आवेदन होते थे सबके सब पेंडिंग लंबित रह गए। तो इसको लेकर जो है बहुत ये हो गया था विभाग में, गांव में भी लोगों में भी असंतोष की पैदा हो गया था जी। तो ये सब कारण थे जिस वजह से विजय सिन्हा के खिलाफ भी, विजय सिन्हा के जो एक्शन थे, जो उन्होंने कार्रवाई की थी, इसको लेकर असंतोष भी पैदा हो गया था कर्मचारियों में तो और सीईओ में तो हुआ ही। और काम जब लंबित हो गया, पेंडिंग हो गया, अब क्या कहता अंचल कार्यालय में, तब तो जो भी थे किसान हो या भूमि खरीदार हो, उन लोगों के लिए भी समस्या पैदा हो गई और उन लोगों में भी असंतोष आ गया कि इस विजय कुमार सिन्हा के तुगलकी फरमान से है ना काम बाधित हो रहा है लोगों का। तो दोनों चीज हो गया था। तो जैसे ही नीतीश कुमार जी की सरकार गई, सम्राट चौधरी की सरकार आई, है ना, उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि जो निलंबित सीईओ थे उनको वापस बुला लिया, निलंबन वापस ले लिया, है ना। और उनको एक चीज और फायदा दिया, इन्होंने ब्रेक कर दिया था, सर्विस ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो जितना दिन वो लोग हड़ताल पर रहे हैं उतने दिनों का जो छुट्टी है काम का जो, तो वह सब जो है अर्जित अवकाश में है ना समायोजित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो रहता है ना कर्मचारी को मिलता है ना अर्जित अवकाश, उसमें माइनस कर दिया जाएगा, उसमें उसको वेतन नहीं कटेगा, वेतन भी मिल जाएगा। और जिनका नहीं है अर्जित अवकाश बकाया उनको दे दिया जाएगा। आगे जो है उनके छुट्टी में उसको समायोजित किया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब व्यवस्था कर दिया गया। तो अब है कि इसका मतलब एक चीज संकेत और मिल रहा है, जैसे ही सीके अनिल को हटा दिया गया उस विभाग से, तो अब लग रहा है कि ऐसा मतलब हो सकता है कि भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग फिर से अगर मंत्री बनते हैं विजय कुमार सिन्हा, तो उनको जो है फिर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया जा सकता है। यह भी एक संकेत है इसमें छिपा हुआ। लेकिन अब जिनसे उनकी बनती थी वो अधिकारी तो नहीं रहेंगे, लेकिन वही अधिकारी चेंज कर देगा और उनको वह विभाग दे दिया जाए। क्योंकि जो खबर आ रही है कि विजय कुमार सिन्हा अगर मंत्री बनते हैं सम्राट चौधरी की सरकार में, तो वह चाहते हैं कि हमको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग रहे मेरे, ताकि उसमें बेहतर काम कर सके। बेहतर काम कर रहे थे और एक जो ईगो की लड़ाई भी ना है, क्योंकि बनते के साथ जो है इनका जो एक्शन था, जो इन्होंने कार्रवाई की थी, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया सम्राट चौधरी ने। तो कहीं ना कहीं तो ईगो की लड़ाई हो ही गई थी। इसलिए कि अगर मंत्री बनते हैं, जो खबर आ रही है कि मंत्री बन सकते हैं, अब तो मंत्री का लिस्ट भी तैयार हो रहा है, तो बन सकते हैं। तो बनने में इनकी शर्त यही कि वही विभाग मिल जाए, वही विभाग मिले जो मेरे पास था। संभवतः इनको विभाग दिया जाए, इसका संकेत भी सीके अनिल को वहां से हटाने पर लग रहा है कि वह भी एक संकेत मिल सकता है। अब वहां बना दिया गया है जय सिंह को। जय सिंह जो है संपूर्ण प्रभार दे दिया गया, संपूर्ण प्रभार दे दिया गया। जय सिंह है भी जो है आपको 2007 के आईएएस अधिकारी है, वह जो है वित्त विभाग में थे अभी, है ना, और उनको जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सचिव बना दिया गया। तत्काल प्रभाव से उनको जो है संपूर्ण प्रभार दे दिया गया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के। इससे पहले और वित्त विभाग भी वह देखते रहेंगे, दोनों विभाग वित्त और राजस्व विभाग भी। हाँ, और सीके अनिल को जो है बिहार राज्य योजना परिषद का जो है मेंबर बना दिया गया। इसे सेंटिंग पोस्ट क्यों कहा जा रहा है उनका? कहा जाता है कि मेन स्ट्रीम से जो है हट जाता, सचिव नहीं रहेंगे, प्रधान नहीं रहेंगे, सीधे अब सदस्य बस मेंबर रहेंगे। हालांकि वहाँ सीनियर आईएएस अधिकारी को ही उसमें रखा जाता है योजना परिषद में, तो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं ये भी, तो वहां इनको रख दिया गया। और सीके अनिल हमेशा अपने कार्यशैली से जाने जाते हैं, बाहुबली थे शहाबुद्दीन। हाँ, उनकी गिरफ्तारी में भी इनकी बड़ी भूमिका थी, है ना। जो खबर है कि सीके अनिल ने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करवाया था सिवान में, है ना, डीएम थे उस समय वो,
तो उनकी जब शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए लोग जाता नहीं था, डरता था। शहाबुद्दीन क्या उतनी तुति बोलती थी बिहार सरकार में उस समय, तो उनकी गिरफ्तारी में भी इनकी बड़ी अहम भूमिका रही थी, है ना। डीएम थे सिवान के, तो एक करक अधिकारी के तौर पर इनकी पहचान भी है सीके अनिल की। तो इनको जब हटा दिया गया उस विभाग से, एक तरह से मान के चलिए कि विजय कुमार सिन्हा को विभाग अगर मिलता है तो नए अधिकारी के साथ इनको तालमेल बैठाना होगा। तो चलिए, विजय सिन्हा को फिर से जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मिल सकता है। उन्होंने ये शर्त रखी है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें विजय सिन्हा चाहते हैं कि उन्हें वही विभाग मिले जो उनके पास पहले था। लेकिन अब उनकी जिस आईएएस अधिकारी से बनती थी सीके अनिल, अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें संटिंग पोस्ट दे दी गई है, ऐसी जानकारी सामने आई, कहा जा रहा है। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है और नए अधिकारी आते हैं वो किस तरीके से इस विभाग में काम करेंगे, और जो जय सिंह आए हैं और उसके साथ ही साथ जो विजय सिन्हा को अगर ये विभाग मिलता है तो उनके साथ कैसा सामंजस्य इनका बनता है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा यही हो रही है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में जो तलखी और जो दूरियां है वो साफ साफ दिखाई दे रही है, और उसी का नतीजा है कि सम्राट चौधरी की तरफ से जो है सीके अनिल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव से हटा दिया गया है, दूसरी जगह उनका पोस्टिंग कर दिया गया है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।